थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने का समय आ गया है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ में कुछ भी नहीं होता है। इसमें बोला है कि अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो भले ही ए और सी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ऑलराइट, दिस इज ज़ीरोथ लॉ। अब आती है बारी फर्स्ट लॉ पे। अब देखो, फर्स्ट लॉ में बहुत सारी बार यही सवाल पूछा जाता है, ये किस पे बेस्ड है? तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे पास मान लो कोई सिस्टम है, तो सिस्टम को मान लो मैं कुछ इस तरीके से हीट दूँ, उसको मैं हीट दूंगा, उससे वो दो चीज़ें कर सकता है। या तो वो कुछ वर्क कर देगा एक्सटर्नल चीज़ों पे। हम यहाँ पे इसका एक तो जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क ये करता क्यों है, कौन सा वर्क पॉजिटिव है और नेगेटिव होता है। हमारे पास फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा समझो इस चीज़ को। मान लो मैंने इसको कुछ हीट दी, उसके कारण ये थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, इसने कुछ वर्क कर दिया। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है थोड़ा सा उस जो हीट दी थी उससे ये खुद अपने आप गर्म हो जाए, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा ले। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। अगर मैं इसको हीट देता हूँ क्यू अमाउंट से, तो या तो ये हमारे पास थोड़ा सा वर्क कर देगा, या फिर इसका कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, डेल्टा यू। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं, फिजिक्स में हमारी इक्वेशन हो जाती है क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। हमारा ये करने का पर्पस क्या होता है? देखो, फिजिक्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हमारे पास थोड़ी सी हीट है, हीट से मैं कैसे वर्क निकाल सकता हूँ। हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि भाई मेरे पास कुछ एनर्जी है, मैंने कोयला जलाया, गर्मी निकली, इससे मुझे कुछ मीनिंगफुल वर्क निकालना है, मुझे वर्क निकालना है। ठीक है, बदले में क्या होता है, साथ में हवा है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो मेन चीज़ें हमारे पास हीट और वर्क इस तरीके से होते हैं। केमिस्ट्री में कुछ और हो जाता है। एग्जैक्टली सेम एनर्जी का कंजर्वेशन वहाँ भी लगता है। वहाँ पे हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हमारे पास एक चीज़ है, इसको मुझे गर्म करना है, मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी बनानी है। और वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं उसे सीधे हीट दे दूँ, या फिर मैं उसके ऊपर कुछ वर्क कर दूँ। तो वहाँ पर बस साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई मैंने इसको या तो हीट दे दी कुछ, या मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क कर दिया, और उसके कारण इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं Q प्लस W विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे देखो वर्क राइट हैंड साइड पे था, इसी वर्क को दूसरी तरफ लिखते हैं तो हमारा केमिस्ट्री वाली इक्वेशन होती है। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज वर्क, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टम हमारे लिए कुछ वर्क करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क इज डन बाय सिस्टम इन फिजिक्स। यहाँ पर वर्क होता है ऑन सिस्टम, है ना, इन केमिस्ट्री। तो खाली साइन का थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने इस चीज़ को देख लिया। एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूले हमें हर जगह देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब यहाँ पर Q क्या होता है, जो हमने इसको हीट दी, W क्या होता है, जो इसने वर्क डन कर दिया, और फिर डेल्टा यू होता है हमारे पास जो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। लेकिन अगर हम छोटे छोटे से अमाउंट के चेंज करें, छोटे छोटे से, तो देखो इसी चीज़ को मॉडिफाई करके हम और एक लिख सकते हैं। हमारे पास DQ विल बी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन होगा DW, प्लस हमारे पास हो जाएगा छोटा सा एनर्जी में चेंज DU। तो ये हमारे पास ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इस पे बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। The internal energy change in a system that has absorbed some energy and done some work is straightforward first law of thermodynamics का रेप्लिकेशन हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। एब्जॉर्ब करी है मतलब इसने कुछ एनर्जी इस तरीके से ले ली। कितनी ली? 2 किलो कैलोरीज, या फिर उसको आप 2000 कैलोरी बोल सकते हो। ठीक है भाई, इसने कुछ वर्क भी किया है, तो इसने कुछ वर्क किया, वो एनर्जी बेसिकली उस सिस्टम से एनर्जी कम हो जाएगी। उसने कुछ वर्क कर दिया तो उसकी खुद की एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। तो इसने 500 जूल का इस तरीके से वर्क कर दिया। हमसे पूछा है भाई इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, यही हमें बताना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं कैसे। हमारे पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन होती है हीट गिवन, हीट सप्लाइड इज वर्क डन बाय सिस्टम प्लस डेल्टा यू। हमें हीट सप्लाई किया है, कितना किया है 2 किलो कैल। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैल में है, कुछ जूल में है, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे Q की वैल्यू मैं लिख दूंगा 2000 कैलोरी। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मैं यहाँ पर कर दूंगा, इतने जूल हो गया। विल बी इक्वल टू वर्क डन, उसने कितना कर दिया भाई 500 जूल का उसने वर्क डन कर दिया, प्लस हमारे पास उसकी कुछ अब इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। अगर इतनी एनर्जी ली है और इतना ही वर्क कर देता तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, डेल्टा यू की कुछ वैल्यू आने वाली है। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 4.2 इंटू 2 हो जाता है 8400 माइनस 500 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है, अब देखो ये सब कुछ जूल में चल रहा है ना, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 7900 जूल, और ये हो जाता है हमारे पास डेल्टा यू। अब अगर हम इसमें ये कन्वर्जन नहीं करते तो कुछ लोग आंसर मार्क कर देते, क्या करते, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है उनकी 2000 माइनस 500 यानी कि 1500 उनकी वैल्यू आ जाती। और क्वेश्चन को एक्चुअली आई थिंक एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि अगर किसी ने ये वाली मिस्टेक करी है तो उसका ऑप्शन मैच तो करे, वो फटाक से आंसर लगाए, कहीं तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने 11th और 12th दोनों के कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल तरीके से करा है, साथ में बहुत सारे PYQs को भी सॉल्व कर लिया है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करने के लिए आ जाओ, साथ में पूरे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में कलरफुल PDF की नोट्स भी मिल जाएगी लास्ट मिनट रिविजन के लिए। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।